बिहान यानी ग्रामीण महिलाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाली पहल। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की लोकप्रिय योजना बिहान के जरिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें बचत, प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी आय बढ़ाना है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। बिहान से जुड़कर महिलाएं अपने हुनर को कारोबार में बदल रही हैं, छोटे प्रयासों को बड़े रोजगार में तब्दील कर रही हैं और अपनी मेहनत से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। बिहान के इसी बदलाव की कहानी को समर्पित है हमारा खास कार्यक्रम, जहां बात होगी महिला सशक्तिकरण की, स्वरोजगार की और आत्मनिर्भरता की। किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी बदलाव की पहली सीढ़ी होती है कुछ महिलाओं का एक साथ होना या आना, नियमित बैठक करना, थोड़ी थोड़ी बचत करना और एक दूसरे का साथ देना। यही छोटी छोटी कोशिशें जब सामूहिक शक्ति बन जाए तो आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलता है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को इसी सामूहिक ताकत से जोड़ने का काम कर रहा है बिहान। बिहान सिर्फ स्वयं सहायता समूह बनाने तक सीमित नहीं है। ये महिलाओं को बचत, बैंकिंग, ऋण, प्रशिक्षण, स्वरोजगार, स्थानीय संसाधनों और बाजार से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। कुछ महिलाएं एक साथ आती हैं, नियमित बैठक करती हैं, थोड़ी बचत करती हैं और इसी छोटी बचत से तैयार होती है एक बड़ी ताकत, स्व सहायता समूह की ताकत। बिहान इसी सामूहिक शक्ति को ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक ताकत में बदलने का काम कर रहा है। समूह की महिलाओं को सिर्फ एक दूसरे से ये जोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें बचत, वित्तीय प्रबंधन, आजीविका और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। जब महिलाएं समूह से जुड़ती हैं, तो उनके सामने अवसरों की एक नई दुनिया खुलती है। बैंकिंग की जानकारी, वित्तीय योजनाओं की समझ, ऋण की सुविधा, प्रशिक्षण और सबसे जरूरी आगे बढ़ने का आत्मविश्वास। इसी आत्मविश्वास के साथ कई महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ आय का जरिया तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसी के लिए शुरुआत कृषि से होती है, किसी के लिए छोटी सी किराना दुकान से, कोई बकरी पालन शुरू करता है तो कोई खाद्य प्रसंस्करण या छोटे उद्यम से जुड़ती हैं। बिहान की कोशिश है कि ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सिर्फ एक काम पर निर्भर न रखा जाए, बल्कि आय के कई रास्ते तैयार किए जाएं, क्योंकि जब आमदनी के विकल्प बढ़ते हैं तो परिवार की आर्थिक मजबूती भी बढ़ती है। हमारे दीदी मन विभिन्न तरह के कार्यक्रम, कौन ड्रोन दीदी है, कौन रानी मिस्त्री है, कोई सेंटरिंग प्लेट के दीदी है, तो कोई जीरा फूल के चावल 150 रुपया किलो, 160 रुपया किलो में बेचत है। ऐसे कर करके हमारे दीदी मन आज लखपति बनत हैं और घर ला संपन्न करत हैं। आज जब हम विकसित छत्तीसगढ़ के बात करथन और हमारे देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत के बात करते हैं, तो इनमें आप मन के बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आप सभी दीदी मन के बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बदलाव में वित्तीय सहयोग की भूमिका बेहद अहम है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को ऋण और बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल रही है। मुद्रा लोन जैसी वित्तीय सुविधाओं से जुड़कर महिलाएं छोटे कारोबार शुरू कर रही हैं। लेकिन सिर्फ ऋण मिलना ही काफी नहीं, जरूरी है कि सभी महिला तक सही जानकारी पहुंचे, दस्तावेज पूरे हों, बैंकिंग प्रक्रिया समझ में आए और ऋण का इस्तेमाल सही तरीके से हो सके। वहीं बिहान से जुड़ी FLCRP दीदियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वे ग्रामीण महिलाओं और बैंकिंग व्यवस्था के बीच सेतु बन रही हैं। एक छोटी सी दुकान, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा बदलाव। शुरुआत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे दुकान गांव की जरूरतों का केंद्र बनने लगी। आज ऐसी कहानियां बता रही हैं कि अगर सही मार्गदर्शन, वित्तीय सहयोग और मेहनत साथ हो तो छोटी पूंजी भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। बिहान की भूमिका यहीं पर खत्म नहीं होती है। आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं के हाथ में हुनर भी होना जरूरी है।
इसीलिए महिलाओं को अलग अलग रोजगार परक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब स्थानीय संसाधनों को भी कारोबार का हिस्सा बनाया जा रहा है। धान, चावल, बीज, प्राकृतिक सामग्री यानी जो संसाधन आसपास आसानी से उपलब्ध हो, उन्हीं से ऐसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जो बाजार में बिक सकें। अब सब मन बहुत अच्छा काम करत हो और हमार ये देश में प्राचीन काल से ही नारी मन के सम्मान होते। कहे कैसे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। राखी इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है। बीजों और अनाजों से तैयार राखियाँ एक तरफ तो भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। कुछ बीज राखियों को मिट्टी में दबाने के बाद उनके बीज अंकुरित होकर पौधे का रूप ले सकते हैं, यानी हुनर भी, रोजगार भी और पर्यावरण संरक्षण भी। लेकिन किसी उत्पाद को बनाना ही पर्याप्त नहीं, जरूरी है उसके लिए बाजार भी मिले। इसीलिए बिहान से जुड़े प्रशिक्षण में महिलाओं को सिर्फ उत्पाद बनाना नहीं, बल्कि डिजाइनिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री की जानकारी भी दी जा रही है। अब कोशिश है कि ग्रामीण महिला का उत्पाद सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यानी कि बिहान में अब कहानी सिर्फ हुनर सीखने की नहीं, बल्कि हुनर को कमाई में बदलने की है। महिलाओं को सोशल मीडिया के जरिए प्रचार, ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल मार्केटिंग के तौर तरीके बताए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, गांव की महिला का बाजार अब गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बिहान ग्रामीण अर्थव्यवस्था से दूसरे क्षेत्रों को भी आजीविका से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कृषि के साथ पशुपालन, पशुपालन के साथ मत्स्य पालन और इन गत्वा सहायता समूहों की भागीदारी। इसी सोच के साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर जैसे मॉडल विकसित किए जा रहे हैं। उद्देश्य है एक ही परिवार और गांव में आय के कई स्रोत तैयार करना। मत्स्य पालन इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीज तैयार करने से स्थानीय जरूरत पूरी होगी, उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीणों के लिए आय का एक नया जरिया तैयार होगा। जब स्थानीय संसाधन, स्थानीय हुनर और स्थानीय उद्यम एक साथ जुड़ते हैं तो गांव की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलती है। बिहान की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है वित्तीय साक्षरता, क्योंकि कमाई बढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कमाई को सुरक्षित रखना। बचत, बैंकिंग, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, इसकी जानकारी महिला और उनके परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। यही जागरूकता संकट की घड़ी में परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच बन सकती है। बीमा योजनाओं से जुड़े एक परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता मिलना इसका उदाहरण है। इस कहानी का सबसे अहम पहलू शायद यही है, बिहान महिलाओं को सिर्फ कमाने का मौका नहीं देता, उसे आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास भी देता है। जब महिला बचत करती है तो ये वित्तीय अनुशासन सिखाती है, जब ऋण लेती है तो कारोबार की जिम्मेदारी उठाती है, जब प्रशिक्षण लेती है तो अपनी क्षमता बढ़ाती है, जब उत्पाद बेचती है तो बाजार को समझती है और जब खुद आय अर्जित करती है तो परिवार में उसकी आर्थिक भूमिका और मजबूत होती है। यही बदलाव धीरे धीरे सामाजिक बदलाव का रूप भी लेता है। एक महिला आगे बढ़ती है तो दूसरी महिला उससे प्रेरणा लेती है। एक समूह सफल होता है तो दूसरे समूहों में भी आगे बढ़ने का भरोसा पैदा होता है। यानी बिहान की सफलता सिर्फ एक महिला की सफलता नहीं, सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। जय बिहान, जय जय बिहान। को नाम नीमा तिवारी है, गाँव का नाम खोसला है। मैं पहली शुरू बिहान समूह आए, मोला आपका फायदा हो, बहुत ज्यादा फायदा हो कि मैं पहली शुरुआत समय तो मोला 15,000 मिलीस। ओकर बाद मैं छोटे से आटा चक्की लिए, ओकर बाद फिर ना 2 साल से गए, फिर मैं 2 चक्की लिए। ओकर बाद अभी मोला 500 चक्की है, चक्की खुद की मैं चलाता हूँ और मैं किसान भी हूँ, मैं खुद की खेती भी करता हूँ। आप तो लखपति दीदी बन गए हो ना? मैं तो लखपति हूँ, अब करोड़पति बनना है और बहनी बनना भी प्रोत्साहित करना है ना। खेती बाड़ी करत रहन, बस खेती बाड़ी के अलावा और घर में रहत रहन। मैं ये होटल खोले हूँ और मोर होटल भी बहुत अच्छा चलत है।
जब हम लोग समूह में जुड़े, समूह में जुड़ने के बाद हम लोग NRLM से गतिविधि मांगे, उसमें से हम लोग को पोहा मिल मिला और पोहा मिल मिलने के बाद हम लोग अच्छा से कमाई भी कर ले रहे हैं, आय भी हो रहा है, प्लस हम लोग का काम भी हो जा रहा है। बैंक सखी का ID मेरे को NRLM बिहान की तरफ से मिला है, जिसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। आजीविका गतिविधि करके अपने परिवार का जो जरूरतों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। किसी एक महिला की सफलता की कहानी में आंकड़ों से ज्यादा मायने रखता है उसका आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास जो कहता है मैं भी कारोबार कर सकती हूँ, मैं भी बैंक से जुड़ सकती हूँ, मैं भी ऋण ले सकती हूँ, मैं भी अपना उत्पाद बना सकती हूँ, मैं भी बाजार में इसे बेच सकती हूँ। यही वजह है कि बिहान से जुड़ी महिलाएं अब सिर्फ समूह के सदस्य नहीं रह गई हैं। वे उद्यमी हैं, बैंक सखी हैं, कृषि गतिविधियों से जुड़ी हैं, पशुपालन कर रही हैं, मत्स्य पालन से जुड़ रही हैं, हस्त निर्मित उत्पाद बना रही हैं और डिजिटल बाजार की ओर कदम बढ़ा रही हैं। यानी और इसी बदलाव को एक और दिशा मिल रही है। छोटे छोटे कारोबारों को आगे बढ़ाकर आय के अलग अलग स्रोत तैयार करके और अपने हुनर को बाजार से जोड़कर कई महिलाएं अपनी आजीविका को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं, जहां उनकी सालाना आय मजबूत हो सके। बिहान से जुड़ी महिलाओं के बीच किराना, कृषि, बकरी पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों का विस्तार इसी दिशा में बढ़ते कदम को दिखाता है। बिहान की पूरी सोच को अगर कुछ शब्दों में समझना हो तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। समूह से शुरुआत, बचत से आधार, ऋण से पूंजी, प्रशिक्षण से हुनर, हुनर से उत्पाद, उत्पाद से बाजार, बाजार से आय और आय से आत्मनिर्भरता। ग्रामीण महिलाओं के हाथों में हुनर पहले से था, लेकिन उस हुनर को मौके की जरूरत थी। उनके भीतर मेहनत पहले भी थी, लेकिन मेहनत को बाजार से जोड़ने की जरूरत थी। उनके भीतर सपने पहले से थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। बिहान इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और यही सबसे बड़ी ताकत है। बदलाव हमेशा बड़ा होकर शुरू नहीं होता। कभी वो कुछ महिलाओं की एक छोटी सी बैठक से शुरू होता है, कुछ रुपयों की बचत से शुरू होता है, एक छोटे से ऋण से शुरू होता है, एक प्रशिक्षण से शुरू होता है, एक छोटी दुकान से शुरू होता है, एक राखी से शुरू होता है, एक तालाब से। लेकिन जब इन छोटी शुरुआतों के साथ सामूहिक शक्ति, प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और बाजार का साथ जुड़ता है तो यही छोटी सी शुरुआत एक बड़े बदलाव की तस्वीर बन जाती है। आज बिहान से जुड़ी महिलाएं सिर्फ अपने लिए नहीं बढ़ रही हैं, वो अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं, स्थानीय संसाधनों को उत्पाद में बदल रही हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ता बन रही हैं। यही है बिहान का सार। महिलाओं को समूह से जोड़ना, समूह को आजीविका से जोड़ना, आजीविका को बाजार से जोड़ना और महिला को आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ना। क्योंकि जब ग्रामीण महिला के हाथ में हुनर होता है तो उसके हाथ में सिर्फ काम नहीं, अपने भविष्य को बदलने की ताकत भी होती है और यही ताकत बिहान की सबसे बड़ी पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ी है, लेकिन आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह में सबसे बड़ी चुनौती होती है पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें बचत, ऋण, प्रशिक्षण और स्वरोजगार का रास्ता दिखा रहा है। बिहान का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं, बल्कि महिलाओं को लाभार्थी से उद्यमी बनाना है। विहान क्या है? विहान यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की ऐसी पहल जिसमें महिला अकेले नहीं बल्कि समूह की ताकत के साथ आगे बढ़ती है। योजना का मूल आधार महिलाओं को स्व सहायता समूहों यानी SHG से जोड़ना, नियमित बचत की आदत विकसित करना, जरूरत के समय समूह के भीतर वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना,
प्रशिक्षण देना और फिर महिलाओं को ऐसी आजीविका गतिविधियों से जोड़ना जिससे उनकी नियमित आमदनी पैदा हो सके। यानी बिहान का रास्ता सीधे आर्थिक सहायता से शुरू होकर आत्मनिर्भरता तक पहुंचता है। योजना काम कैसे करती है? बिहान की कार्यप्रणाली को आसान भाषा में समझें तो इसकी शुरुआत होती है संगठन से। ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाता है। समूह की महिलाएं नियमित रूप से बचत करती हैं। छोटी छोटी बचत मिलकर समूह की अपनी वित्तीय ताकत बनाती है। इसके बाद समूह को प्रशिक्षण वित्तीय संसाधनों से जोड़ा जाता है। जरूरत के अनुसार सामुदायिक निवेश निधि यानी CIF से सहायता मिलती है। यहीं से महिला समूहों के लिए अपनी आजीविका गतिविधि शुरू करने या पहले से चल रहे काम को विस्तार देने का रास्ता खुलता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजना के बारे में जाने हूँ, तेकर से मैं यहाँ बैंक से लीकेज करवाए के 60,000 लोन ले हूँ और लोन लेके मैं यहाँ आज मशरूम उत्पादन करत हूँ, साथ में पशुपालन भी करत हूँ और साथ में सब्जी बाड़ी में भी पैसा लगा हूँ। ओकर से मोर आय है 1 से 1.5 लाख, वार्षिक आय 1 से 1.5 लाख हो गए और आज मैं एक लखपति दीदी रूप में चयनित हूँ और बहुत खुशी होती है। शासन प्रशासन लेकर मैं धन्यवाद देती। समूह वाली दीदी ने बताया कि समूह में जोड़ना है करके, तो फिर हम लोग एक समूह 10 लोगों के एक समूह की गठन किया और उसमें मैं लेखापाल का कार्य करती हूँ। और उसके बाद हम लोग बैंक से लोन लिए हैं। उसके बाद हम लोग को पता चला कि इसमें और फायदा मिलता है करके हम लोग मशरूम का उत्पादन करने लगे, उसमें बेनिफिट मिला। हम लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया और समूह में जुड़ के हम लोगों ने वित्तीय सहायता के माध्यम से 50,000 का लोन लिए। उसमें हम लोगों ने मेरे पति की सहायता की व्यवसाय में, उससे हमारे आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। उसके बाद हम लोगों ने अगरबत्ती का प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेके उसमें भी कार्य कर रहे हैं, उससे भी हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मेरे क्लस्टर में 15 पंचायत आता है, जिसमें से 25 ग्राम पंचायत है। उसमें विभिन्न तरह के आजीविका गतिविधि कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मशरूम पालन है, मशरूम उत्पादन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है और सब्जी बाड़ी का कार्य कर रहे हैं। ऐसी ही महिलाएं समूह से जुड़कर अपने आर्थिक स्थिति को सुधार कर रही है। और जैसे वित्तीय सहायता उनको बैंक से हम दिलवाते हैं, जिसमें से अलग अलग मद होता है, उसमें PMFME का होता है, RF होता है और MCP भी होता है और बैंक लिंकेज। आज तो महिलाएं शुरुआत में 1-1 लाख से मतलब लोन लेती थी, आज महिलाएं 10-10 लाख का लोन लेकर अपने आजीविका गति को बढ़ा रही है। महत्वाकांक्षी योजना और इसका सीधा उद्देश्य जो है ग्रामीण परिवेश के जो हमारे जो गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं उनको सीधे सीधे मुख्य धारा से जोड़ना और उनके आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में सुधार लाने के महत्वाकांक्षी योजना है। शासन की इस महत्वपूर्ण योजनाओं से लगभग जिले के 97,000 परिवार जो हैं इसमें से जुड़े हुए हैं, अर्थात 97,000 जो महिलाएं जो दीदियां हैं इससे जुड़ी हुई हैं। बचत से बनती है आर्थिक ताकत। बिहान में बचत सिर्फ पैसा जमा करने की प्रक्रिया नहीं, ये महिलाओं को आर्थिक अनुशासन से जोड़ने की शुरुआत है। समूह की महिलाएं नियमित बचत करती हैं, इससे उनमें सामूहिक निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और जरूरत के समय संसाधनों का इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित होती है। यानी शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन लक्ष्य बड़ा है, महिलाओं को आर्थिक फैसले लेने में सक्षम बनाना। समूह क्यों है योजना की सबसे बड़ी ताकत? बिहान की सबसे अहम विशेषता है सामूहिकता। अकेली महिला के सामने पूंजी, प्रशिक्षण या बाजार जैसी कई चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन समूह के साथ जुड़ने पर महिलाएं एक दूसरे की ताकत बनती हैं। समूह के माध्यम से बचत होती है, वित्तीय गतिविधियां संचालित होती हैं, प्रशिक्षण मिलता है, आजीविका के विकल्पों पर काम होता है और जरूरत पड़ने पर ऋण लेकर कारोबार को आगे बढ़ाया जाता है। यानी बिहान महिलाओं को सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि ऐसा मंच देता है जहां वो मिलकर आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। अब बात उस संसाधन की, CIF की भूमिका की, जो आजीविका गतिविधियों को शुरू करने और विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामुदायिक निवेश निधि यानी CIF के जरिए समूहों को आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। यही राशि किसी महिला के लिए छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने की पहली पूंजी बन सकती है, तो किसी समूह के लिए पहले से चल रहे काम को बड़े स्तर पर ले जाने का जरिया। CIF से आगे बैंक लिंकेज। बिहान की प्रक्रिया सिर्फ CIF तक सीमित नहीं रहती, समूहों को बैंक लिंकेज से भी जोड़ा जाता है।
यानी जब समूह अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहता है तो बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त करने का रास्ता खुलता है। इस तरह एक क्रम तैयार होता है बचत समूह प्रशिक्षण, CIF, बैंक लिंकेज और फिर कारोबार का विस्तार। यही क्रम महिलाओं को छोटे स्तर की गतिविधि से आगे बढ़ाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रशिक्षण क्यों जरूरी? सिर्फ पैसा मिल जाने से कोई कारोबार सफल नहीं होता, इसलिए बिहान में कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महिलाओं को उनकी रुचि और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है। प्रशिक्षण के जरिए उन्हें काम करने की तकनीक और बेहतर उत्पादन की समझ मिलती है। यानी योजना का फोकस केवल ये नहीं कि महिलाओं को पूंजी मिले, बल्कि ये भी कि उस पूंजी का सही इस्तेमाल कर सकें। आजीविका के कई रास्ते। बिहान से जुड़ी महिलाएं अलग अलग तरह की आजीविका गतिविधियों को अपना रही हैं। कहीं मशरूम उत्पादन तो कहीं बकरी पालन, कहीं साग सब्जी उत्पादन तो कहीं अन्य छोटे व्यवसायों और सेवा आधारित गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ समूहों ने पशुपालन के साथ उपकरण और निर्माण से जुड़ी सामग्री में निवेश किया। इसका मतलब साफ है कि बिहान किसी एक कारोबार तक सीमित योजना नहीं। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अवसरों के आधार पर आय के साधन विकसित करने का मौका मिले। छोटी पूंजी से शुरू हुआ बड़ा बदलाव। बिहान के असर को उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बिहान ने समूह से जोड़कर नियमित बचत शुरू की। इसके बाद उसे प्रशिक्षण, CIF, एक बैंकिंग सहयोग मिला। CIF से मिली 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता से उसने घर पर मशरूम उत्पादन शुरू किया। प्रशिक्षण में सीखी तकनीकों का इस्तेमाल किया और गुणवत्ता पर ध्यान दिया। काम बढ़ा तो लगभग 70,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश कर उत्पादन का विस्तार किया गया। आज इसी गतिविधि से सालाना करीब 1.5 लाख रुपए की आय अर्जित हो रही है। यानी शुरुआत छोटी पूंजी से हुई, लेकिन प्रशिक्षण, मेहनत और बाजार की मांग ने उसी गतिविधि को आय के मजबूत स्रोत में बदल दिया। समूह से कारोबार तक। एक दूसरे उदाहरण में महिला स्व सहायता समूह को आजीविका गतिविधि के विस्तार के लिए 6 लाख रुपए का ऋण मिला। इस राशि का इस्तेमाल पशुपालन, मिक्सचर मशीन और सेंटरिंग सामग्री जैसी गतिविधियों में किया गया। इससे दोहरा फायदा सामने आया। एक तरफ समूह की आय बढ़ने का रास्ता खुला तो दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना बनी। यानी बिहान का असर सिर्फ महिला की आमदनी तक सीमित नहीं रहता। समूह की गतिविधियां बढ़ने पर उसका लाभ दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकता है। बिहान का पूरा मॉडल एक नजर में। अगर बिहान की पूरी प्रक्रिया को कुछ चरणों में समझें तो तस्वीर बेहद स्पष्ट है। पहला चरण महिलाओं का समूह बनना, दूसरा चरण नियमित बचत की शुरुआत, तीसरा चरण प्रशिक्षण, कौशल विकास, चौथा चरण सामुदायिक निवेश निधि से वित्तीय सहयोग, पांचवा चरण जरूरत के अनुसार बैंक लिंकेज और अतिरिक्त ऋण, छठा चरण आजीविका या स्वरोजगार गतिविधि की शुरुआत, सातवां चरण उत्पादन और व्यवसाय का विस्तार, आठवां चरण बाजार से जुड़ाव और उत्पाद की बिक्री। अंतिम लक्ष्य स्थायी आर्थिक आत्मनिर्भरता और परिवार के जीवन स्तर में सुधार। योजना का असली बदलाव। बिहान की कहानियां बताती हैं कि बदलाव हमेशा पूंजी से शुरू नहीं होता। कई बार शुरुआत होती है कुछ महिलाओं के एक साथ आने से, छोटी बचत से, प्रशिक्षण हासिल करने से और मिले हुए छोटे से अवसर को मेहनत से बड़े काम में बदलने से। एक महिला ने मशरूम उत्पादन से शुरुआत की और अपनी आय बढ़ाई। एक समूह ने ऋण लेकर पशुपालन और अन्य गतिविधियों का विस्तार किया। दूसरे समूह ने बकरी पालन और सब्जी उत्पादन को आजीविका का आधार बनाया। और अलग अलग काम, अलग अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक, आत्मनिर्भरता। बिहान योजना को तो पहले मैं धन्यवाद दूंगी। जैसे कि हमारे सभी महिलाओं को वहाँ बिहान योजना खुला तो सरकार हम लोग को कम ब्याज में ऋण दिए। तो से लेकर दीदी शारदा समूह की नंदेली से है, इनको हम लोग ऋण दिए हैं। ये अपना होटल चला रही हैं। इसमें 5 महिलाएं और भी काम कर रही हैं, गांव से आती हैं और इनको भी आजीविका डेली का इनका पैसा बन जाता है। बिहान में जुड़ के मतलब बहुत लाभ हो रहा है हम लोगों को और अच्छा से चला रहे हैं कैंटीन। और घर में मतलब कुछ नहीं कर रहे थे, अभी कैंटीन में मतलब काम वाम कर अपना रोजी रोटी बढ़िया चला रहे हैं। मैं बिहान में जुड़े तो गांव में समिति बनाए, समिति ले क्लस्टर बनाए। आज बाहर ला देखे ब मिलत है, यहाँ ऋण देके दुकान उकान करके आजीविका। जिला कार्यालय में काफी लंबे समय से जो हमारे यहाँ लोग आते थे तो एक समस्या होती थी कि आसपास खाने पीने की उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो NRLM के माध्यम से जो हमारे SHGs है उनको हमने प्रेरित किया। तो ये रोशनी जो संकुल समूह गोड़म है उनके द्वारा यहाँ पर हमने CLF के माध्यम से लोन लेकर एक कैंटीन चालू किया गया है।
तो इससे दोनों लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। जो हमारे यहाँ जो भी कलेक्ट्रेट में लोग आएंगे उनको उचित नाश्ता और पानी आदि की व्यवस्था उचित रेट पे मिल पाएगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ की जो एसएचजी की महिलाएं हैं उनको निरंतर इसको रोजगार मिल पाएगा। लाभार्थी नहीं भागीदार बिहान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, ग्रामीण महिलाओं को केवल सरकारी सहायता का लाभ लेने वाली महिला के रूप में नहीं देखा जा रहा। उन्हें आर्थिक गतिविधियों की सक्रिय भागीदारी बनाने पर जोर है। समूह के जरिए उनकी अपनी बचत है, अपनी गतिविधि, अपने फैसले और अपनी कमाई। तो यही बदलाव ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिहान की कहानी दरअसल एक योजना की कहानी से कहीं आगे की कहानी है। ये उस बदलाव की कहानी है जिसमें बचत से शुरुआत होती है, समूह से ताकत मिलती है, प्रशिक्षण से हुनर मिलता है, सीआईएफ एक बैंक लिंकेज से पूंजी मिलती है, कारोबार से आय पैदा होती है और आय से आत्मविश्वास। जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। जब गांव की महिलाएं समूह बनाकर आगे बढ़ती हैं तो मजबूत होता है पूरा ग्रामीण समाज। यही वजह है कि बिहान आज ग्रामीण महिलाओं के लिए सिर्फ सहायता का माध्यम नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का संगठित रास्ता बन चुका है। एक ऐसा रास्ता जहां छोटी बचत से बड़ी उम्मीद जन्म लेती है। हुनर को अवसर मिलता है, अवसर को मेहनत के जरिए आत्मनिर्भरता में बदला जाता है। बिहान महिलाओं को जोड़ने से लेकर उन्हें कमाने, बढ़ने और आगे बढ़ने तक की पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, iNet 24/7। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का सिलसिला iNet 24/7 पर। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।